नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन को हम अक्सर बंजर मानकर छोड़ देते हैं, वो असल में एक सोने की खान साबित हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं, जो हजारों किसानों की किस्मत बदलने का दम रखती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में बंजर जमीन से एक अच्छी खासी आमदनी हो सकती है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। भारत की कुल खेती योग्य जमीन का लगभग 68% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बारिश के भरोसे है। सोचिए कितना बड़ा इलाका पानी की कमी से जूझ रहा है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। इन इलाकों में किसान क्या करते हैं? पारंपरिक फसलें उगाते हैं, जैसे बाजरा। लेकिन एक खराब मॉनसून और बस पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। नतीजा क्या होता है? भारी नुकसान और एक अनिश्चित भविष्य। लेकिन क्या हो अगर इस समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान मौजूद हो? एक ऐसा तरीका जिसे विशेषज्ञ एक गेम चेंजर मान रहे हैं, और वो समाधान है शुष्क बागवानी। तो आखिर ये शुष्क बागवानी है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सूखी या बंजर जमीन पर फलदार पेड़ उगाने की एक कला है। इसमें सिंचाई की जरूरत न के बराबर होती है और सब कुछ बारिश पर ही निर्भर करता है। मतलब कम पानी में ज्यादा मुनाफा। इस कमाल के मॉडल के कह सकते हैं कि 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। ये 4 ऐसे फलदार पेड़ हैं जो कम पानी और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शान से खड़े रहते हैं। चलिए, एक एक करके इन सुपर हीरो से मिलते हैं। तो पहला खिलाड़ी है आंवला। इसकी खासियत ये है कि ये पेड़ लगाने के सिर्फ 3 से 4 साल में ही फल देना शुरू कर देता है। और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता है ना, तो एक ही पेड़ से 1 क्विंटल तक की पैदावार हो सकती है। सोचिए जरा, कितनी जबरदस्त आमदनी की बात हो रही है। अगला है बेर, जिसे चाइनीज डेट भी कहते हैं। ये तो सूखा झेलने का चैंपियन है। ये सिर्फ बारिश के पानी पर जिंदा रह सकता है, और तो और 47 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी लिस्ट में तीसरा है अमरूद, जो हर तरह के माहौल में ढलने के लिए जाना जाता है। बरसात के मौसम में तो ये खूब फलता फूलता है और एक पेड़ से 2 क्विंटल तक फल दे सकता है ना ये एक कमाल का विकल्प? और चौथा है फालसा। ये इतना मजबूत है कि पथरीली जमीन पर भी उग जाता है। इसके औषधीय गुणों की वजह से बाजार में इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है। और एक मजेदार बात सुनिए, जिसे हम भारत में एक कीमती फल मानते हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया में एक जंगली घास यानी वीड समझा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 4 खिलाड़ी। लेकिन असली जादू इन्हें अलग अलग उगाने में नहीं है, बल्कि एक साथ एक स्मार्ट तरीके से उगाने में है। और इसके लिए 4 शानदार मॉडल बनाए गए हैं। तो ये मॉडल हमें बताते हैं कि कैसे एक बड़े पेड़ के साथ छोटे साथी पेड़ लगाकर जमीन के चप्पे चप्पे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एक मॉडल में आंवला और बेर के साथ फालसा लगाया जाता है। इससे होता यह है कि एक ही जमीन से हमें एक साथ कई फसलें मिलती हैं। चलिए, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी पैसे की। देखते हैं कि इस तरीके से पारंपरिक खेती के मुकाबले कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक खेती, जिसमें हमेशा नुकसान का डर और अनिश्चितता बनी रहती है, और दूसरी तरफ है शुष्क बागवानी, जिसमें पानी भी कम लगता है और एक पक्की आमदनी का जरिया भी बनता है। फर्क साफ नजर आ रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ 1 एकड़ बंजर जमीन पर बेर लगाकर सालाना 3 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। जी हाँ, उसी जमीन से जिससे पहले शायद कुछ भी नहीं मिलता था। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आंवला लगाया जाए तो यही कमाई बढ़कर सालाना 4 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस तकनीक में कितना दम है। और ये एक बात इस तकनीक की ताकत को पूरी तरह से बयान कर देती है। ये कम बारिश और असिंचित भूमि वाले क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मतलब ये उन इलाकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, जो हमेशा पानी की कमी से परेशान रहते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरह से दुनिया में लगातार पानी की कमी हो रही है, क्या शुष्क बागवानी जैसी तकनीकें ही खेती का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।